गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कारक पढ़ रहे थे है ना, तो उसी के आगे है कारक में ये विभक्ति कारक चिन्ह जान लिए, पढ़ लिए है ना। तो अब कर्ता कारक क्या होता है वो देखते हैं ना। कर्ता किसको कहते हैं? जिसमें जिसका चिन्ह नहीं है प्रथमा विभक्ति में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है ना। तो जो स्वयं ही क्रिया करने में प्रधान हो उसे कर्ता कहते हैं। जो स्वयं ही क्रिया करने में प्रधान हो उसे कर्ता कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति यूज होता है ना, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। चिन्ह होता है ने, ठीक है। कर्म कारक सेकंड है कर्म कारक। वह वस्तु या मनुष्य जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। वह वस्तु या मनुष्य जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है कर्म कहलाता है ना। क्रिया का उस पर असर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति ये दिया ना, द्वितीय विभक्ति होता है उसका चिन्ह को होता है, ठीक है। थर्ड है इसमें करण है ना। तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह है से के द्वारा। तो करण में क्या होता है? क्रिया है ना, क्रिया की सिद्धि में जो मुख्य साधन हो, क्रिया की सिद्धि में जो मुख्य साधन हो उसे करण कहते हैं। या फिर जिसकी सहायता है ना अन्य शब्दों से है ना, जिसकी सहायता के कार्य निष्पन्न होता है ना। सॉरी, इसका वो है करण का कि जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है, कार्य संपादित होता है। जिसकी सहायता से कार्य संपादित होता है वह करण कहलाता है ना। जो कुछ भी कार्य है जिसकी सहायता से संपादित होता है वह करण कहलाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और इसमें चिन्ह उसका से के द्वारा होता है ना। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए सह खड्गेन कृन्तति, ठीक है। सह खड्गेन, खड़ग मीन्स तलवार होता है, तो सह खड्गेन कृन्तति वह तलवार से काटता है, से है ना, वह तलवार से काटता है। रामा बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। सह स्वभावेन कटुः अस्ति, वह स्वभाव से क्या है? कटु है, कटु कड़वा है ना, वह स्वभाव से कड़वा है। मूर्खेण पुत्रेण कह लाभः, क्वेश्चन मार्क है ना, कह आया तो वहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो मूर्खेण पुत्रेण कह लाभः, मूर्ख पुत्र से है ना, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये हो गया करण कारक। अब है चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी कारक संप्रदान चिन्ह है के लिए, ठीक है। कर्ता जिसके लिए किसी वस्तु को देता है, कर्ता ये जिसके लिए किसी वस्तु को देता है या जिसके लिए कोई क्रिया करता है। कर्ता जिसके लिए कोई वस्तु को देता है या जिसके लिए कोई क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। संप्रदान कारक कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें और चिन्ह होता है के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है निरपः विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है, ठीक है। को भी आएगा इसमें, को के लिए आएगा, को के लिए है ना, को के लिए। तो इसमें ये आएगा संप्रदान
और एग्जाम्पल है भूतेभ्यः बलिः, भूतों के लिए बलि, है ना, भूतों के लिए बलि। अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। एग्जाम्पल है ना, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट है, इसका हिंदी होगा इंद्र के लिए भाग, इंद्र के लिए भाग। पितृभ्यः श्वधा, ठीक है, पितृभ्यः श्वधा, पितरों के लिए अन्न, पितरों के लिए अन्न, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ है अपादान, अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है, विभक्ति पंचमी है, कारक अपादान है, चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, है ना। तो अपादान किसको बोलते हैं, जिससे किसी वस्तु का वियोग, अलग होना, है ना, होना पाया जाए, वियोग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक, है ना, अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, वृक्षात से अलग होने के बाद, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है, हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद है विभक्ति षष्ठी कारक संबंध, कारक संबंध, विभक्ति षष्ठी, चिन्ह का के की रारेरी। ठीक है। संबंध, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। संबंध बताने के लिए, जैसे पिता पुत्र में संबंध, माता पुत्री में संबंध, माता पुत्र में संबंध, है ना। तो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, है ना, वृक्षस्य शाखा, वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा। वृक्ष की शाखा, काके की रारेरी, है ना। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, है ना, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल से काके की, है ना। रामः देवस्य देवेन वा तुल्यः, राम देव के समान है, देव तुल्य बोला है ना। इसके बाद है अधिकरण। ठीक है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति कारक अधिकरण, चिन्ह है में पर। तो अधिकरण किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ठीक है, किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और इसका वो है कि जिस पर कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं, है ना। और आधार ही अधिकरण कारक होता है। ठीक है। एक बार और इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ।
किसी वस्तु या क्रिया के आधार को, किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तेलेशु तैलम, तिलों में तेल, है ना। किसी वस्तु या क्रिया के आधार को, आधार जिसमें आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है ना। जिस पर कोई अन्य वस्तु रखी जाए, जिस पर कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं और आधार ही अधिकरण कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल, तेलेसु तैलम, तिल, है ना। तिलेसु, नहीं, तिलेशु तैलम, तिलों में तेल है ना। तिलों में पर इसका चिन्ह है ना। तो तिलेशु तैलम, तिलों में तेल है। तिल में तेल रहता है ना, तिल में तेल, तिल से तेल निकलता है, तो तिलों में तेल है। धर्मे निष्ठति, धर्म में निष्ठति, ठहरता है, ठहराव है, धर्म में ठहराव है। ठीक है। उसी प्रकार लास्ट है जो, वो संबोधन है। हे, अरे, हो, ठीक। संबोधन, संबोधन का जान रहे हो आप लोग, है ना। संबोधन में क्या है, उसका कारक भी संबोधन ही है और उसका चिन्ह हे, अरे, टे, है ना, ओ है। तो संबोधन में क्या होता है, संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित किया जाता है ना। संबोधन कारक को, ये सप्तमी इसका हो गया अधिकरण, है ना। तो संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित किया जाता है। संबोधन कारक के चिन्ह ये हे, ओ, अरे, रे। ठीक है। जैसे वाक्य में आता है ना, कहीं पर भी भो, है ना, भो, ये आया, तो ओ, अरे, रे, हे, ये सब संबोधन के चिन्ह है। वहां पे संबोधन कारक रहता है उस चिन्ह में। ठीक है। तो उसी तरह ये कारक विभक्ति जान लिए, कारक चिन्ह जान लिए, है ना। कारक के उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन की परिभाषा भी जान लिए। तो कारक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।